हेलो बच्चों। देखे बच्चों, आज की जो वीडियो होगी वो बेसिकली उन बच्चों के लिए होगी जो बच्चे बीएससी फोर्थ सेम का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब वो फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन बच्चों, इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में चेंजेस क्या क्या हैं। बच्चों, आपको फर्स्ट सेम से लेकर के फोर्थ सेम तक केवल एक ही पेपर पढ़ना पड़ता था केमिस्ट्री में। लेकिन जैसे ही आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में इंटर करते हैं, आपको वहाँ पे टोटल 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। ये है आपका एक माइंड मैप, पेपर माइंड मैप है बेटा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पढ़ना था, जो बुक पढ़नी थी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, वो थी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की। सेकेंड सेमेस्टर में जो थी बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री थी। थर्ड सेम में जो बेटा थी वो थी केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। और फोर्थ सेम में जो आपकी बुक थी वो थी क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स की। तो बेटा, जब आप फिफ्थ सेम में मूव करेंगे तो वहाँ पे आपको अब 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। पेपर फर्स्ट जो है बेटा, ये रहा पेपर फर्स्ट, ये रहा आपका पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए का, एंड द पेपर सेकेंड इज रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सिलेबस रखा गया है वो टोटल 12th बेस पे है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए में जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो टोटल 12th बेस पे पढ़ना है। रीअरेंजमेंट केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट में सिर्फ आपका फर्स्ट यूनिट, यानी कि रीअरेंजमेंट जो है वो सिर्फ डिफरेंस है, बाकी जितने भी टॉपिक रखे गए हैं वो टोटल 12th बेस पे हैं। हाँ, थोड़ा इसमें यह है कि आपको जब पढ़ना होगा तो डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। ठीक बेटा, अब हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा, ये जो है ये रहा आपका सिलेबस। अब आपका सिलेबस जो है, आप इसमें देखिएगा कि सेमेस्टर फिफ्थ है और पेपर फर्स्ट है। ठीक, कोर्स टाइटल जो है बेटा वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए है। ठीक, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, ये आपकी पहली बुक है। और पहली बुक की जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिट फर्स्ट, और इसमें आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। यानी इसमें आपको एल्केन्स के बारे में पढ़ना और साइक्लोएल्केन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, यानी ये भी आप देख सकते हैं कि ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने क्लास 12th में पढ़ रखा था। अब आपको ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो ईजी है टॉपिक। ठीक है, अब केमिस्ट्री ऑफ एल्केन में आपको पढ़ना क्या है, तो केमिस्ट्री ऑफ एल्केन में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन एटम पढ़ने हैं इन एल्केन्स में। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है बेटा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स पढ़नी है। वुड्स रिएक्शंस पढ़ने हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शंस पढ़ने हैं। बेटा, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो नॉर्मली रिएक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे वुड्स रिएक्शंस है, यहाँ पे वुड्स फिटिक रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस आपके पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पेपर में पूछे जाएँ ये तो संभव है, लेकिन साथ ही साथ जब आप पीजी का एग्ज़ाम देने जाएंगे, मान लीजिए आप सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आईटीजेम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमएससी के लिए, बीएससी के बाद जब एमएससी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाएगा। तो बेसिकली थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है आपके रिएक्शन से। रिएक्शन दे देगा, रिएजेंट दे देगा सब, और आपको बताना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या है। ठीक, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने हैं बेटा। हैलोजिनेशन पढ़ना है, रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी पढ़नी है। ठीक, ये तो था आपका एल्केन्स। अब बेटा जो साइक्लो एल्केन्स है, साइक्लो एल्केन में क्या क्या रखा गया है, तो साइक्लो एल्केन में आपके साइक्लो एल्केन्स में आपके रखे गए हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन्स का, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन रखा गया है, केमिकल्स रिएक्शंस रखे गए हैं। नॉमेनक्लेचर में बेटा आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। वियर स्ट्रेंथ थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन पढ़ना है बेटा। चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट ऑफ साइक्लोहेक्सेन विथ एनर्जी डायग्राम। रिंग स्टेन इन स्मॉल रिंग पढ़नी है बेटा।
रिंग थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग पढ़नी है, द केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन पढ़ना है बेटा, रिंग एंड बनाना बॉन्ड पढ़ना है। ठीक बेटा, ये था जो टॉपिक, ये जो हमने अभी डिस्कशन किया ये था साइक्लो एल्केन्स का। अब यूनिट 2 में हम अगर मूव करें तो यूनिट 2 जो देखेंगे वो है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स के बारे में। यानी आपकी फर्स्ट यूनिट थी वो केमिस्ट्री ऑफ एल्केन थी, सेकेंड यूनिट जो है वो आपकी केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन है। ठीक बेटा, सेकेंड यूनिट आपकी क्या है, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। अब केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स में आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन पढ़ना है, एडिशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पढ़ना है। ठीक बेटा, मैकेनिज्म पढ़ना है, रिएक्टिविटी रेशियो सेलेक्टिविटी पढ़नी है बेटा, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन पढ़ना है। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या है बेटा कि नेगेटिव पास गेट अटैच ऑन दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट होता है। ठीक, स्टीरियो सिलेक्टिविटी पढ़नी है एंड हाइड्रोजिनेशन पढ़ना है। ठीक बेटा, हेलोजिनेशन पढ़ना है, हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ना है, हाइड्रेशन पढ़ना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन पढ़ना है, डीमर्क्यूरेशन पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन, सीन एंड एंटी एडिशन पढ़ना है बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ना है, ओजोनोलिसिस पढ़ना है, एडिशन ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन्स भी पढ़ना है बेटा, साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शंस पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ना है बेटा टू डाइइन पर, रेडिकल पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है, रेडिकल का एडिशन पढ़ना है बेटा, HBr पढ़ना है, एडिशन मैकेनिज्म ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन इन, एक सेकेंड बेटा पेज चेंज करना पड़ेगा, तो किस में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कंपटीशन विथ ब्रोमिनेशन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यूज ऑफ NBS, इंटर कन्वर्जन ऑफ E एंड Z एल्कीन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक बेटा, यूनिट थर्ड क्या है, तो बेटा आपकी यूनिट थर्ड जो है वो है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस के बारे में। ठीक, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस में आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन पढ़ना है, एडिशन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पढ़ना है बेटा, मैकेनिज्म पढ़ना है, रिएक्टिविटी रेशियो सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी पढ़ना है बेटा, रिएक्शंस, हाइड्रोजिनेशन पढ़ना है, हाइलोजिनेशंस पढ़ना है, हाइड्रोहाइलोजिनेशन पढ़ना है, हाइड्रेशन पढ़ना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन पढ़ना है, डीमर्क्यूरेशन पढ़ना है, हाइड्रोबोरेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पढ़ना है बेटा, डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस पढ़ना है, यानी जिसे बर्ज रिडक्शन बोलते हैं बेटा, रिएक्शंस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस बाय एक्सप्लोरिंग इट्स एसिडिटी पढ़ना है बेटा, इंटर कन्वर्जेंस ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस के बारे में पढ़ना है। ठीक बेटा, ये थी आपकी थर्ड यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। फोर्थ यूनिट में क्या क्या है वो देख लेते हैं बेटा। तो फोर्थ यूनिट में जो है वो है आपका एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स। ठीक बेटा, फोर्थ यूनिट क्या है आपकी, फोर्थ यूनिट है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन। ठीक, एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स में बेसिकली आपको एरोमेटिक कंपाउंड का स्टडी करना है। ठीक, साइक्लिक कंपाउंड का स्टडी करना है। ठीक, तो इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स है। बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या फिर पिक्चर बोल लीजिए आप बेंजीन का। ठीक, हकर रूल पढ़ना है बेटा, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ एरिन्स पढ़ना है, साइक्लिक कार्बोकेटायन कार्बेनायन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने हैं, हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी पढ़ना है बेटा, एसाइलेशन विद देयर मैकेनिज्म पढ़ना है, डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रुप पढ़ना है बेटा, बर्च रिडक्शंस पढ़ना है बेटा, एरोमेटिक में भी आपको बर्च रिडक्शन पढ़ना है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल बेंजीन पढ़ना है, एल्काइनिल बेंजीन्स के बारे में पढ़ना है एंड बाईफिनाइल के बारे में भी पढ़ना है, नेपथलीन एंड एंथ्रासीन भी पढ़ना है बेटा। ठीक, अब यूनिट फिफ्थ में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा यूनिट फिफ्थ आपकी है क्या पहले वो देखो। यूनिट फिफ्थ है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल, यानी अब आपको एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। एल्कोहल में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो बेटा आपको एल्कोहल में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंड नॉमेनक्लेचर पढ़ना है बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स पढ़ना है बेटा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स वे एल्कोहल होते हैं जिसमें सिंगल OH ग्रुप अटैच होता है कंपाउंड से।
उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स पढ़ना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है, एसिडिक नेचर पढ़ना है बेटा, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल पढ़ना है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल नॉमेनक्लेचर। डाइहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स बेटा डबल OH ग्रुप अटैच विद द मॉलिक्यूल्स। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है बेटा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बिस्नल ग्लाइकॉल्स के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पढ़ना है बेटा, पीनाकोल एंड पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पीनाकोल एंड पीनाकोलोन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी ये जो टॉपिक रखा गया है आपके फर्स्ट पेपर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए में, पीनाकोल एंड पीनाकोलोन, यही टॉपिक जो है वो आपकी सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट, सेकेंड पेपर मीन्स रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स में पहला जो यूनिट है वो है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट का जो पहला टॉपिक है वो है पीनाकोल एंड पीनाकोलोन। ठीक बेटा, इसको आपको पढ़ना है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नॉमेनक्लेचर पढ़ना है बेटा, जिसमें 3 एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है बेटा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल भी पढ़ना है। ठीक बेटा, अब 6 यूनिट का डिस्कशन देख लेते हैं बेटा, 6 यूनिट में क्या क्या है आपके। तो 6 यूनिट ये है, और इसमें आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल के बारे में। ठीक, केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल में पढ़ना क्या है बेटा, तो नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़नी है बेटा फिनॉल की, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ना है कि फिनॉल को बनाया कैसे जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एसिडिक कैरेक्टर पढ़ना है फिनॉल का। ठीक, कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, यानी आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है कि एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है। ठीक, उसके बाद रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, यानी फिनॉक्साइड आयन में आपको रेजोनेंस की स्टडी करनी होगी। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन पढ़ना है बेटा, एसाइलेशंस ऑफ कार्बोक्सिलेशन। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट बेटा, फ्राइज रीअरेंजमेंट, क्लेसन रीअरेंजमेंट, गाटोमर सिंथेसिस, हाउवेन होस्ट रिएक्शंस, लीडरमैनोस रिएक्शंस एंड रीमन टीमन रिएक्शंस। बेटा ये सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 7th में आपको क्या पढ़नी है, तो यूनिट 7th में आपको पढ़नी है केमिस्ट्री ऑफ ईथर एंड इपॉक्साइड के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ईथर एंड इपॉक्साइड में, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर एंड मेथड्स ऑफ देयर फॉर्मेशन पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है बेटा, केमिकल रिएक्शंस, क्लीवेज एंड ऑटो ऑक्सीडेशंस, जील्स मेथड्स पढ़ना है बेटा, सिंथेसिस ऑफ इपॉक्साइड पढ़ना है, एसिड एंड बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड पढ़ना है बेटा। ठीक, अब क्या ओरिएंटेशन ऑफ इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग पढ़नी है बेटा, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड एंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट विथ इपॉक्साइड्स के साथ पढ़नी है। ठीक बेटा, अब यूनिट 8th की तरफ अगर हम मूव करें, तो यूनिट 8th में आपको जो पढ़नी है वो पढ़नी है केमिस्ट्री ऑफ हाइलाइट्स। ठीक बेटा, केमिस्ट्री ऑफ हाइलाइट्स के बारे में पढ़नी है। अब केमिस्ट्री ऑफ हाइलाइट्स में आपको पढ़ना क्या क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बेटा। हाइलाइट्स में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासेस ऑफ एल्काइल हाइलाइट्स, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है बेटा, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हाइलाइट पढ़नी है बेटा, SN2 एंड SN1 रिएक्शंस विथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक, पॉली हाइलोजन कंपाउंड्स पढ़ना है, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स CCl4 के बारे में पढ़ना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एराइल हाइलाइट्स पढ़ना है, न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शंस पढ़ना है, द एडिशन एलिमिनेशन एंड द एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने हैं बेटा, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइलाइट BS एलाइल विनाइल एंड एराइल हाइलाइट सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ DDT एंड BHC पढ़ना है बेटा। ठीक, अब बेटा हम देख लेते हैं BSc 5th सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर वो है क्या। तो बेटा ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने पहले से ही कि जो BSc 5th सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है ये रहा, ये आपका BSc 5th सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है, देख सकते हैं आप सेकेंड पेपर। ठीक, कोर्स टाइटल क्या है बेटा, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था। यूनिट फर्स्ट क्या है, रीअरेंजमेंट। ठीक बेटा, यूनिट फर्स्ट आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगी। अब इसमें बेटा पढ़ना क्या है रीअरेंजमेंट, तो डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट पढ़ना है बेटा।
और उसमें कौन कौन से रीअरेंजमेंट हैं, तो बेटा इसमें हैं पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, टेमजाना बेंजिल बेंजालिक एसिड फेवोरस्की, हाफमान, कर्टियस स्मिथ पियाविलिजोस एंड फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो बेटा ये सभी रीअरेंजमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए रीअरेंजमेंट में आपको जितने टॉपिक दिए गए हैं सभी के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, यूनिट 2 क्या है, तो यूनिट 2 बेटा देख सकते हैं आप, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बड़ी ही अच्छी यूनिट है, बहुत ही इजी है, वो है कैटालिसिस। ठीक बेटा, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा कि एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड आर कॉल्ड कैटलिस्ट। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर दे। ठीक बेटा, रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज कर दे यानी क्या, उसकी गति को बढ़ा दे, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक बेटा, इसमें आपको क्या पढ़ना है, होमोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना है बेटा। ठीक, एंड हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक, और क्या पढ़ना है, एंड देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पढ़ना है बेटा कि इंडस्ट्री में इसके यूजेस क्या क्या हैं। डीएक्टिवेशंस और रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट पढ़ना है बेटा। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट पढ़ना है। एप्लीकेशंस ऑफ जियोलाइट्स एंड कैटलिस्ट पढ़ना है बेटा। एंजाइम कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है। एंजाइम कैटालिसिस मैकाले मेंशन इक्वेशन टर्नओवर नंबर। तो बेटा ये जो टॉपिक थे ये आपके सेकेंड यूनिट कैसा कैटालिसिस से थे। अब आपको अगले यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, यानी थर्ड यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो क्या है, तो थर्ड यूनिट में बेटा आपको, एक सेकेंड, ये रहा आपका थर्ड यूनिट, और आपको इसमें पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यानी अब आपको एस और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, यानी मेन ग्रुप एलिमेंट यानी एस और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है कंपैरेटिव स्टडी, डायगोनल रिलेशनशिप, साइलेंट फीचर ऑफ हाइड्राइड्स पढ़ना है बेटा, सॉल्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्सेशंस टेंडेंसीज इंक्लूडिंग देयर functions in biosystems in introductions to alkyl and aryl। ठीक बेटा, तो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक में आप एलिमेंट्स में आपको कंपैरेटिव स्टडी पढ़नी है बेटा। और किसकी पढ़नी है, तो ग्रुप 13 to 17 एलिमेंट्स पढ़नी है बेटा। कंपाउंड लाइक हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, ऑक्सो एसिड एंड हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 13 to 16 हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन, डाइबोरेंस एंड हायर बोरेंस पढ़ना है बेटा। बोराजीन पढ़ना है, बोरोहाइड्राइड्स पढ़ना है, फ्लोरीन्स पढ़ना है, कार्बाइड्स पढ़ना है, फ्लोरोकार्बन पढ़ना है, सिलिकेट पढ़ना है, टेट्रा सल्फर के बारे में पढ़ना है बेटा, टेट्रानाइट्राइड के बारे में पढ़ना है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोजन, इंटरहाइलोजन एंड पॉलीहाइलाइट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक बेटा, पॉलीहाइलाइट्स के बारे में पढ़ना है बेटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आपके नोबल गैसेस आते हैं, यानी ग्रुप 18 एलिमेंट्स आते हैं, अक्री गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस जिसे बोलते हैं बेटा। अब केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस में आपको पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैसेस पढ़नी है बेटा। केमिस्ट्री ऑफ जीनोन पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जीनोन कंपाउंड भी पढ़ना है बेटा। अब बेटा यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा। यानी अब आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। ट्रांजिशन एलिमेंट को हम, डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं बेटा, यानी इंटरमीडिएट एलिमेंट कहते हैं, प्लेस बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। ठीक, तो बेटा इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बाइनरी कंपाउंड पढ़ना है बेटा of the elements of the first transition series। ठीक बेटा, and complex with respect to relative stability of their oxidation state। कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने हैं बेटा, एंड ज्योमेट्री भी पढ़नी है। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, कंपैरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ZR, HF, NB, IN रिस्पेक्ट ऑफ आयनिक रेडियाई पढ़ना है। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है बेटा, मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ना है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी है बेटा।
बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पी ब्लॉक के सभी ग्रुप में पढ़ने हैं, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, और एस ब्लॉक में भी एस ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी रखे गए हैं ग्रुप, फर्स्ट सेकंड ग्रुप, सबका भी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब जो यूनिट बेटा यूनिट 5 आपकी वो है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स के बारे में पढ़ना है बेटा। ठीक, अब लैंथेनाइड्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो बेटा लैंथेनाइड्स में जो आपको पढ़ना है वो है अब इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ना है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आयनिक रेडियाई पढ़नी है, एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ना है बेटा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़ना है, अकरेंस एंड आइसोलेशन पढ़ना है बेटा, सेरिक अमोनियम सल्फेट एंड इट्स एनालिटिकल यूज़ पढ़ना है। ठीक बेटा, ये था आपका यूनिट 5 सेकंड पेपर का यूनिट 5 था। अब सेकंड पेपर का यूनिट 6 अगर देखें तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सेकंड पेपर के यूनिट 6 में आपको जो पढ़ना है वो बेटा है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। ये है आपका यूनिट 6 का टॉपिक, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, 5th लैंथेनाइड एंड 6th एक्टिनाइड्स। इसमें क्या पढ़ना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। एक सेकंड बेटा, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्टेट होना चाहिए था। ठीक, 1 मिनट थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ बेटा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, हो गया बेटा, करेक्शन हो गया। अब हम अपने टॉपिक तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ NPPU एंड AM फ्रॉम यू यानी यूरेनियम पढ़ना है बेटा। यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है, तो बेटा यूनिट 7 में आपको पढ़ना है मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। ठीक, मेटल कार्बोनिल्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर्स एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द मोनोन्यूक्लियर एंड बाईन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। ठीक बेटा, ये यूनिट 7 था आपका। अब यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 8 में आपको पढ़ना है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें से एक क्वेश्चंस लॉन्ग में वो आपके पेपर में देखने को मिलेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कन्फर्म है ये, एक क्वेश्चंस आएगा। ठीक, लॉन्ग में लिखना होगा आपको। तो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक बेटा, मेटालोप्रोफाइन पढ़ना है विद स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन। ठीक, अब मायोग्लोबिन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ना है, मेटल आयन विथ स्पेशल रेफरेंस टू Ca2+ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक बेटा, तो इतने टॉपिक थे जो आपको यूनिट 8 में पढ़ने थे, सेकेंड पेपर की यूनिट 8 में। तो बेटा आज की जो वीडियो थी उसमें आपका सिलेबस डिस्कशन हो गया है। आगे की जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आपके क्लासेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आपने पहले कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं बेटा। ठीक, जो भी टॉपिक हैं वो 12th लेवल पे हैं, तो हाँ ये कहा जा सकता है कि आप अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो 5th सेमेस्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।